समय की बात है, एक गांव में राजू नाम का एक घमंडी, झूठा और मतलबी इंसान रहता था। वो हमेशा सोचता था कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाया जाए। पैसे कमाने के लिए झूठ बोलना और लोगों को धोखा देना उसके लिए बहुत आम बात थी। के घर किशन नाम का एक आदमी काम करता था। राजू किशन से ज़्यादा काम करवाता और गलत व्यवहार करता और उसे सैलरी भी बहुत कम देता। एक दिन ऐसा हुआ कि राजू का एक बैग खो गया जिसमें कि 100 सोने के सिक्के थे। राजू ने वो बैग पूरे घर में ढूंढा लेकिन उसे वो बैग नहीं मिला। राजू किशन से कहता है, किशन, कहाँ गया मेरा बैग? उसमें मेरे 100 सोने के सिक्के थे, क्या तुमने लिया है उसे? नहीं साहब, मैंने नहीं लिया है। ढूंढो, कहाँ है वो? मुझे चाहिए वो बैग। राजू और किशन दोनों ढूंढने लगे लेकिन वो बैग नहीं मिला। फिर एक दिन वो बैग एक 10 साल की बच्ची जो कि किशन की बेटी थी उसे मिलता है। बच्ची बैग को लेकर किशन के पास जाती है। बाबा बाबा देखो, ये बैग मिला है मुझे। लाओ बेटा, मुझे तो ये बैग। बैग देखकर किशन समझ जाता है कि ये तो राजू का बैग है और उसे लेकर वो राजू के पास चला जाता है। साहब, क्या ये है आपका बैग? हाँ, यही है मेरा बैग। लेकिन राजू किशन पर इल्जाम लगाकर कहता है, मेरे इस बैग में 150 सिक्के थे और अभी सिर्फ 100 है। 50 सिक्के कहाँ गए? किशन, क्या तुमने लिया है बाकी के 50 सिक्के? नहीं नहीं साहब, मैंने नहीं लिया है। मुझे तो जैसे ही ये बैग मिला मैं इसे लेकर आपके पास आ गया। मैंने तो खोल कर भी नहीं देखा इसे। लेकिन राजू किशन को परेशान करने के लिए इस मामले को गांव के सरपंच के पास ले जाता है। सरपंच ने किशन और राजू दोनों की बातें सुनी और ये कंफर्म किया कि जो बैग किशन की बेटी को मिला है उसमें सिर्फ 100 सोने के सिक्के ही हैं। सरपंच ने राजू से पूछा, राजू, कितने सिक्के थे तुम्हारे बैग में? 150 सोने के सिक्के थे सरपंच जी, लेकिन जब किशन ने मुझे ये बैग दिया तो उसमें सिर्फ 100 ही सिक्के थे। किशन ने मेरे 50 सिक्के चुरा लिए हैं। सरपंच ने राजू से फिर से पूछा कि कितने सिक्के थे इसमें। राजू ने फिर से कहा कि 150 सिक्के थे सरपंच जी। सरपंच जी ने अपना फैसला सुनाया। राजू का जो बैग खोया था उसमें 150 सिक्के थे और जो बैग किशन की बेटी को मिला है उसमें 100 सिक्के हैं। इसका मतलब ये बैग राजू का नहीं है और 100 सिक्के वाले बैग का कोई कंप्लेन भी नहीं है हमारे पास। तो ये 100 सिक्का किशन और उसकी बेटी का हुआ। ये बात सुनकर राजू घबरा जाता है और उसे लगता है कि कहीं 50 सिक्के की लालच में 100 सिक्का भी उसके हाथ से निकल न जाए। इस घबराहट में राजू कहता है, नहीं सरपंच जी, ये मेरा ही बैग है और इसमें 100 सोने के सिक्के ही थे। मैंने सोचा कि किशन पर इल्जाम लगाकर मैं और 50 सिक्के पा लूंगा, इसलिए मैंने ऐसा कहा। ये सुनकर सरपंच जी बहुत गुस्सा हुए और फिर ये फैसला किया कि अब 100 सिक्के किशन के पास ही रहेंगे। इस कहानी से हमें इस बात का सबक मिलता है कि झूठ बोलने और धोखेबाजी से हमारा नुकसान ही होता है और सच के साथ रहने से हमारा और दूसरों का फायदा।